क्या आप देखना चाहते हैं फ्रांस से यूके का सफ़र, वो भी एक फेरी के ऊपर? तो ये ब्लॉग आपके लिए। काश भाई कैसा लग रहा है आपको इधर शिप में आके? शिप में पेशाब की स्मेल आ रही है। अभी हम हैं पी एंड ओ फेरी के अंदर एंड वी आर गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू लंदन। ये अचानक ट्रिप बन गया और ट्रिप पे जाने से पहले अभी आपको दिखाते हैं हम यहाँ पहुँचे कैसे। अजीम का यूरोप, लेट्स गो। तो घर से निकल चुके हैं हम और अभी जा रहे हैं हम अपने घर से कैले। कैले है एक फ्रांस का शहर जिसके अंदर फेरी की पोर्ट होती है जहाँ से फेरीज जाती हैं। अभी हम आगे हैं जहाँ पी एंड ओ फेरीज़ की हमें टिकट वगैरह मिलेगी। ये मैडम को हमने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी दी, पासपोर्ट दी, इसने हमें एक टिकट दे दी जो हमने आगे अपनी गाड़ी के ऊपर लगानी है और ये बता रही है कि आपने कौन सी लेन में जाना है। लेकिन वही भी पाकिस्तानीज़ अपनी मर्ज़ी करेंगे। अगली लाइन होती है इमिग्रेशन की। ये चलते हुए बादलों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आधा घंटा बैठे रहे हम इधर, लेकिन खैर है कोई नहीं। यहाँ से निकल के आप निकलते हैं सीधा अपनी शिप की तरफ। इन्होंने एक टिकट दी होती है एक पहले दोबारा जो इधर इनको देते हैं और बताते हैं कि भाई आपने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। नॉर्मली ये डेक्स होते हैं, डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं एक फेरी के अंदर। नॉर्मली 3 फ्लोर्स थे इस वाली फेरी के अंदर। आप आगे जाके देखेंगे ये हमें ऊपर वाले डेक के अंदर, ये ऊपर वाली फ्लोर के अंदर जाएगा। आप गौर करें इधर ऊपर जो उनसे बादल हिल रहे हैं, जिनको पता है उनको पता है मुझे बादलों से कितना प्यार है, बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे। लेकिन ये बादल इसलिए हिल रहे हैं क्योंकि हमारी बारी में अभी सुबह के 12 बजने वाले हैं, पर इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। आगे जाके ब्लॉग में आपको पता भी लगेगा कि हमें कितने चक्कर आए, क्योंकि जब ये समुंदर पे फेरी चल रही होती है तो ज़्यादा हवा की वजह से ये डोलती है इधर और उधर। और ख़ास तौर पे लोग जिनको आदत ना हो वो सही टका के सीसक होते हैं। हमारे साथ जो फैमिली थी उसके अंदर लोग भी, सारों का सर पकड़ा हुआ था इंक्लूडिंग माई सेल्फ। खैर हम ऊपर वाले डेक पे जा रहे हैं अभी और आप देख सकते हैं बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप जाके अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। मेरे पास टेस्ला है तो मैं इधर इनसे सुपर चार्जर का पूछा था। सुपर चार्जर तो खैर नहीं, कोई चार्जर ईवी चार्जर मिल जाए तो जस्ट सो यू नो पी एंड ओ के अंदर चार्जर नहीं है। गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर दी है और अभी जाते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। अंदर से लिफ्ट लेके भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे घर से इस कैले की फेरी पोर्ट का सफ़र 2 घंटे का था ऑलमोस्ट, तो मैं तो बैठ के तंग आ गया था। तो अभी थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के अपनी टांगों को हिलाएंगे और आगे जाएंगे यहाँ मेन जगह पे। ये लोअर डेक है बेसिकली। हर फेरी के अंदर 2 डेक्स होते हैं। डेक में जब भी कहूँगा तो एक फ्लोर होगा। नीचे वाले फ्लोर के अंदर ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें नहीं होती, लेकिन आगे जाने की चीज़ें होती हैं। अगर आपने खाने पीने वाली चीज़ें जाननी हो तो वो ऊपर वाला डेक होता है। अभी मैं आपको सारा इधर का एक टूर करा देता हूँ। मेरा भाई आगे चल रहा है क्योंकि वो ब्लॉग में नहीं आना चाहता। खैर आप चल सकते हैं, यहाँ सीढ़ियाँ भी हैं, लिफ्ट्स भी हैं। और ये वाला जो सा पी एंड ओ फेरी का वर्जन है, ये मॉडल है, ये थोड़ा सा पुराना है और हमारे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से ये भी बहुत आलीशान है। यहाँ पूरा स्टोर होता है अंदर। अगर आपके पास जल्दी में कोई चॉकलेट्स वगैरह लेनी हो किसी के लिए या सूवेनियर्स वगैरह लेने हो तो वो यहाँ से मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं 4 यूरो के 15 पाउंड के 4 मैग्नेट हैं जो नॉर्मली आपको किसी भी सिटी से 1 या 2 पाउंड्स के मैक्सिमम मिल जाएंगे। तो हाँ जी, अगर आप वाकई में मिस कर रहे हैं किसी को और उसको प्यार दिखाना चाहते हैं और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप यहाँ से सूवेनियर ले सकते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा इस चीज़ को मिस कराऊँ, क्योंकि 15 पाउंड के 4 मैग्नेट मैं तो लेने लगा। बाकी उन्होंने पूरी अपनी मार्केट लगाई होती है, आप चीज़ें वगैरह ख़रीद सकते हैं, रेबैन वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। अभी शिप चलना शुरू हो गई है और साथ साथ हम भी इधर उधर डोलना शुरू हो गए थे। पूरा जोन सा है। आप खैर हर किस्म की यहाँ के आपको टोबैको, अल्कोहल वगैरह सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। हमारा वो सीन नहीं होता। हमारा सीन सिर्फ और सिर्फ होता है फ्री के परफ्यूम लगाना। तो मैं जा रहा हूँ परफ्यूम साइड पे, टेस्ट करूँगा इसको। Oh my God, he smells good!
All because of you, because you did it first. फ्री के परफ्यूम लगा के अब हम दोबारा निकल पड़े हैं। ये मेरा भाई आगे डोल रहा है, आप देख सकते हैं। ये मैं इफेक्ट नहीं दे रहा, ये शिप कभी लेफ़्ट कभी राइट जा रही है। इसकी चाल से आप देखेंगे भाईजान कभी इधर जा रहे हैं कि उधर। हर बंदा मजाक कर रहा था कि हर बंदा ड्रंक है। खैर, नीचे वाले डेक पे आपको कॉफ़ी स्टेशन वगैरह और कॉफ़ी वगैरह वाली चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर ऑब्वियसली आपने बाहर भी जाना हो, आगे जाके मैं आपको बाहर भी लेके जाऊंगा, समुंदर भी दिखाऊंगा। अभी क्योंकि मेरा व्लॉग है और खाना होना लाजिम है, तो हम वॉक करके ऊपर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ व्लॉगिंग, क्योंकि ये मैंने कैमरा अपने सर पे लगाया हुआ है सर। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्वालिटी कैसी लग रही है। मुझे पता है कैमरा थोड़ा सा ऊपर है, आपको सिर्फ सीलिंग ही नज़र आ रही है, चीज़ें नज़र नहीं आ रही। मैं आगे से ख्याल रखूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी हम खाने पीने वाली चीज़ पे आ गए हैं, जहाँ लगी हैं फ़िश एंड चिप्स। फ़िश एंड चिप्स जो सी इधर की यूके की मशहूर होती है, हमारे लिए डेलिकेसी होती वैसे फारिग ही है, पूरे 15 पाउंड की। खैर, आप यहाँ पिज़्ज़ा भी ले सकते हैं, और जो भी आपने खाने पीने के लिए लेना हो वो लेके इधर से आप जा सकते हैं आगे पे करने। फ़िश एंड चिप्स तो मैंने ले लिए थे, लेकिन मेरा दिल कर रहा था साथ चिप्स वगैरह खाने को भी। यहाँ से मैंने अपने चिप्स पकड़े फेवरेट सी सॉल्ट वाले बाल्सामिक विनेगर के साथ, और अब करेंगे इस चीज़ को पे और निकलेंगे आगे जहाँ हमने खाना है। ओपन सा एरिया है और इधर ही आप अपने छुरी कांटे वगैरह पकड़ सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। टिश्यू वगैरह भी सब कुछ सामने पड़ा हुआ है। इवन अगर आपने पे करके भी जाना हो तो बड़े आराम से, अगर आप चाहें तो कोई चालाकी कर सकते हैं, पर क्योंकि ये बाहर के मुल्क है, यहाँ चालाकी वाला सीन होता नहीं। ज़्यादातर लोग सीधे सीधे ही चलते हैं। दरमियान में हम आ गए डेस्क के ऊपर बैठ के। मैं अब अपनी चीज़ें रखूँगा, साथ फ़िश एंड चिप्स खाऊंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ़िश एंड चिप्स बस ओके होते हैं, यहाँ के इतने ख़ास नहीं होते। मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा। भूख लगी होगी आप खा लें, 2 बंदे बड़े आराम से खा सकते हैं शेयर करके, कोई इतने ख़ास भी नहीं है। और ऊपर से 1495 पाउंड्स विच इज़ अराउंड 18 यूरोज़ का एक डब्बा। ओ माई गॉड, इट शुड बी अमेजिंग, बट फिर भी ख़ास नहीं होता। खा सकते हैं अगर आप खाना चाहें। खा के हम आ गए हैं बाहर थोड़ी सी आबो हवा लेने, और ऑब्वियसली आपको नज़ारे दिखाने। बाहर ठीक ठाक हवा चल रही थी। और मैंने एक और चीज़ भी देखी कि ऑब्वियसली ये जो चेयर्स वगैरह बाहर पड़ी हुई हैं, इनको उन्होंने कुंडी शुंडी सी लगाई हुई है, सब लॉक्ड हैं, कोई भी कुर्सी हिला नहीं सकता। लेकिन फिर भी सीन बहुत अच्छा था बाहर। अब अंदर जाके रिव्यू लेते हैं। भाई फूड मार्केट में बैठे हुए हैं, सर घूम रहा है, फुल टाइम हमारा चक्कर रहा है, क्योंकि शिप ऐसी जा रही है कभी ऐसी जा रही है, और खाना में मज़े का नहीं था, फारिग था खाना। काश भी आप बताओ। खाना हमने खाया फिश चिप्स, बहुत ज़बरदस्त। नहीं था, कोई नहीं था। जिस एज यूजुअल बोल रहा है, हर खाने को हमारी कुर्सियाँ हिल रही हैं यार, ऐसे ऐसे हिल रहा है, सब कुछ सब कुछ हिल रहा है। हमारी मच्छी अंदर हिल रही है, जैसे पानी में है। थी अभी हमारी अंदर हमारा अशर कर रही है मच्छी। भी सर में दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, हमें सर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो आपको यूके पहुंच के मिलते हैं। तो आगे हम यूके, ये है यूके की गलियां। इधर हम लेने आए हैं एक अदद गाड़ी, 1.5 घंटे चला चला के थक गए और अभी हम हैं डार्टफोर्ड टनल क्रॉस करके। खैर एनीवेज, ये सारा ब्लॉग जो है वो इंस्टाग्राम Go3S के ऊपर हो रहा है, सब ऑटो के ऊपर है, कोई मैंने माइक शाइक नहीं लगाया हुआ। तो देखते हैं अभी क्वालिटी वगैरह, मुझे इसके बारे में बताना। हम जिस चक्कर में इधर आए हुए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं थोड़ी देर में, या दिखाते हैं। उतनी देर में आप घर देखें। यूके से हम वापस आ गए हैं और अल्लाह की कसम हमने कबाब रोल भी खाने थे। हमने पता नहीं क्या कुछ करना था, लेकिन हुआ ही कुछ नहीं। वो कहते हैं ना कि आप प्लान कुछ और करते हैं, अल्लाह मियाँ का प्लान कुछ और होता है। खैर गए थे हम एक काम से और एक इंसान की तबीयत पूछने, फैमिली का मैटर था। लेकिन अब इस ब्लॉग को मोड़ते हैं। दिखाना मैंने आपको यूके था, लेकिन अब आपको सैर कराते हैं। पहले हमने P&O की फेरी आपको पहले भी दिखाई थी, उसका सारा टूर शोर करवाया था। अभी हैं हम P&O लिबर्टी के अंदर, जो नई फेरी है इनकी, बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है। तो अगर आप चूज़ कर रहे होंगे तो P&O लिबर्टी ज़रूर ट्राई करना, यू विल बी अमेज्ड हाउ गुड इट इज़।
मैं सारा नज़ारा यहाँ का दिखा देता हूँ। और जैसे आप देख सकते हैं किसी अमीर आदमी का ड्राइंग रूम लग रहा है। मैंने खैर कॉफ़ी पकड़ लिया और मैंने सोचा आपको अपने साथ इस टाइम पे पूरी शिप का टूर कराएं। मेरे साथ जो फैमिली आई हुई थी वो माशाल्लाह घोड़े बेच के सोई भी थी और मैंने टाइम पास करना था, तो मैंने सोचा अपने फ़ोन को पकड़ूं और ब्लॉग कर लूं। पहले वाला हिस्सा जो सा था वो इंस्टा गो 3S के ऊपर शूट हो रहा था, ये मेरे S24 अल्ट्रा के ऊपर शूट हो रहा है। ऑब्वियसली मुझे पता है कि क्वालिटी के अंदर शायद ज़मीन आसमान का या थोड़ा बहुत फ़र्क तो होगा ही, लेकिन S24 या कोई भी ऐसा फ़ोन रात में फिर चल जाता है। इंस्टा गो 3S रात में तो बिल्कुल ही मर जाता है। मेरा DSLR इंशाल्लाह सून आएगा, वो रात में फिर चलाएंगे। अभी अंदर से आपको दिखा रहे हैं बाहर का डेक देख के मुझे याद आ रहा है टाइटैनिक, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये लाल रंग की जो सी शिप्स थी साथ वाली, मैं देख रहा था कि ऐसी शिप्स थी जिसके अंदर लोग भागते हैं जब पानी के अंदर लोग फंस जाएं या शिप ख़राब हो जाए। पता नहीं मुझे ऐसे ख्याल क्यों आ रहे थे। बाहर हवा चल रही थी फुल टाइम। ये भाईजान अपना सामान लेके बाहर आ गए हैं ताकि ये भी बाहर मेरी तरह एंजॉय करें। मैं तो खैर आप लोगों के लिए आया था बाहर, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। मैं हुडी के अंदर ही आ गया था, लेकिन आसमान के नीचे चांद था, आपका भाई था और ये व्लॉगिंग चल रही है। सो अभी आपको आगे और दिखाते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी देर में मैं अंदर ही जाऊंगा क्योंकि ख़ास इतना है नहीं। लोग इधर भी ज़्यादातर सोए पड़े हैं इस वजह से क्योंकि रात के 12 बज गए हैं। तो हम बेसिकली सुबह 12 बजे निकले थे यूके के लिए और रात के ऑलमोस्ट 12 बजे एक और फेरी पे हैं। तो 12 घंटे का ट्रिप था जिसके अंदर आप यकीन करें कख भी नहीं हुआ। बाकी मेरी तरह लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ रहे हैं अभी तक P&O की शिप्स में और आसपास कोई चार्ज नहीं, तो टेस्ला वालों ध्यान से आओ। अभी मैं एक और डेक पे एक और फ्लोर पे आ गया हूँ जहाँ किड्स का जोन भी है, बच्चे भी आके खेल सकते हैं। इन्होंने वीडियो गेम वाला सीन भी बनाया हुआ है। मतलब पूरा एक शहर है, पूरी आपको 1.5 घंटा जो आपने गुजारना होता है अपनी शिप के ऊपर, 1 घंटा 40 मिनट, वो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं। खा सकते हैं, पी सकते हैं, बाहर जाके हवा ले सकते हैं और काफ़ी कुछ है। वेंडिंग मशीन्स भी हैं। मैं तो खैर रेकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें अपनी गाड़ी से ही पकड़ लें खाने पीने की चीज़ें, और अगर वाकई में दिल कर रहा है तो अपने पैसे उजाड़ लें, यहाँ फ़िश एंड चिप्स खा लें। हमने जो फ़िश एंड चिप्स खा ली थी 15 पाउंड की शुरू में, तो अभी खाने का हमारा कोई मूड नहीं है। हाँ, बस मैं यहाँ चल रहा हूँ और आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत नई सी थी, हर जगह स्विच के सॉकेट लगे हुए थे, USB के चार्जर्स थे। फूड मार्केट इनकी जो सी हैं वो ज़्यादातर अनमैन्ड होती हैं, मतलब कि कोई बंदा खड़ा नहीं होगा पैसे लेने के लिए। आप जाएं आराम से अपनी ईमान से चीज़ें लें और उसको पे कर दें। गैस सर्विसेज भी हैं जिनसे मैंने अभी आपको बताया था EV चार्जर के बारे में, वहाँ से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा सर कोई EV चार्जर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है दोनों पोर्ट्स के ऊपर भी नहीं है। तो मेरी तरह का बंदा, अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आना चाह रहा हो तो फेरी को कराएं मिस और आप जाएं सीधा शटल पे, जो खूबसूरत भी है। और अभी हम दोबारा ड्यूटी फ्री पे आ गए हैं। और आपको पता है, चाहे मैं हूँ किसी एयरपोर्ट पे या मैं हूँ किसी फेरी की ड्यूटी फ्री, हाँ जी ये शॉप्स जो उनसे होती हैं ड्यूटी फ्री होती हैं। तो यहाँ आके मैंने खैर मैग्नेट्स वगैरह फिर भी 12 पाउंड के लगे हुए थे, पहले तो 15 के थे। मेरा जो सा सिर्फ और सिर्फ सीन ये होता है ऐसी जगहों पे आकर फ्री का लगाना परफ्यूम, तो मैं सीधा छक करके जा रहा हूँ परफ्यूम वाली जगह पे। ये लेडीज साइड है, हाँ जी ये आ गया बंदों वाला। और मेरा दिल कर रहा है Yves Saint Laurent ये लगाऊं YSL और जाऊं कुर्सी पे वापस। तो होपफुली P&O फेरीज का जोन सा है आपको अच्छा लगा हो एक कंपैरिजन। ये थे मेरा UK का ट्रिप। कुछ ख़ास हो नहीं सका। मेरे एक अंकल है वो कहते हैं कि खाने के बगैर हो गया। खाना तो वैसे था, इसके अंदर थोड़ा सा फ़िश एंड चिप्स वगैरह डाले थे, पर UK में इस दफ़ा ख्वारी हुई है। एनीवेज अंटिल नेक्स्ट टाइम। ये था अजीम का यूरोप। आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, कमेंट करके ज़रूर बताना। सीधा ब्लॉग है, सही है। अल्लाह हाफ़िज़।